वेलकम टू स्टडी पॉइंट वन चैनल। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड एलटी इंग्लिश और यूपी एलटी इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये एक हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी जिसमें हम पर डे एक या दो वीडियो अपलोड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्लस में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आगे तो इस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं द एज ऑफ शेक्सपियर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। इसमें से जो कौन सा ऑथर है जो एलिजाबेथन एज को बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन ए मार्लो, बी शेक्सपियर, सी बेन जॉनसन, डी जॉन मिल्टन। तो जो एलिजाबेथन एज है उस उस एज को बिलोंग नहीं करता है इसमें से ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन का जो लाइफ स्पैन था वो 1608 से 1674 था। तो ये हमें याद होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेस्टेड। जो एलिजाबेथन एज है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था। तो ऑप्शन ए 1558, ऑप्शन बी 1603, 1625, ऑप्शन सी 1625 टू 1649, ऑप्शन डी 1649 टू 1660। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1558 टू 1603। जो एलिजाबेथन एज का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1558 टू 1603 था और यही जो टाइम पीरियड था वो था शेक्सपियरियन एज। और शेक्सपियरियन एज को ही इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर। जो शेक्सपियर का कलेक्शन ऑफ द वर्क्स था वो फर्स्ट फोलियो में कब अपीयर हुआ था। तो ऑप्शन ए 1620, बी 1622, सी 1623, डी 1632। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1623। तो फर्स्ट फोलियो जो पब्लिश हुआ था वो 1623 को और जो सेकंड फोलियो पब्लिश हुआ था वो 1632। ये याद होना चाहिए हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स। Who among the following is not university wits? Option A Robert Greene, B Thomas Nase, C Francis Bacon, D George Peele। तो यूनिवर्सिटी विट्स पहले होता क्या है ये पता होना चाहिए हमें। जो इंग्लिश ऑथर्स थे, जो ऑथर्स यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे और उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। ये ग्रुप ऑफ ऑथर्स था जो कैम्ब्रिज और आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। तो उनमें से जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे वो थे हमारे मार्लो और थॉमस नेसे और रॉबर्ट ग्रीन। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे वो थे जॉन लीरी, थॉमस लोज, जॉर्ज पीली। तो उस इनके अलावा एक और थे थॉमस किड, इनको भी इस यूनिवर्सिटी विट्स जो ग्रुप था, ऑथर्स का ग्रुप था, उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये टोटल 7 ऑथर्स हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स कहलाते हैं। तो इनमें से कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जो यूनिवर्सिटी विट में इंक्लूड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन यूनिवर्सिटी विट्स
में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। कौन सा ऐसा पेयर है जो मिसमैच्ड है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के प्ले दे रखे हैं और उनका रिटर्न ईयर दे रखा है। तो इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा मिसमैच्ड है। ए हेमलेट 1602, या बी ट्वेल्थ नाइट 1601, सी सिमलाइन 1608, डी द टेम्पेस्ट 1611। तो इसका करेक्ट आंसर है सिमलाइन 1608। तो क्योंकि जो सिमलाइन 1608 था वो 1611 में 16 16 1611 में ये लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन इस वीडियो का, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। शेक्सपियर का जो प्ले था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है ये, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये कौन से फॉर्म को बिलोंग करता है। ए कॉमेडी, बी रोमांस, सी ट्रेजी कॉमेडी, डी हिस्ट्री प्लेज। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो वर्क्स थे उसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। तो जैसे पहला हमारा कॉमेडी, दूसरा हिस्ट्री हिस्ट्री प्लेज, और तीसरा ट्रेजेडी, और चौथा ट्रेजी कॉमेडी हम कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग करता है ट्रेजी कॉमेडी को। क्योंकि जब हम मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ते हैं तो उसमें पूरे फिल्म में दुख ही दुख नज़र आता है, और उसके जब इसकी जो एंड होता है वो हैप्पी एंडिंग होती है, तो इसीलिए इसे ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, Which of the following plays of Shakespeare does not belongs to the last phase of his career। तो इसमें से कौन सा वर्क था जो उनके करियर का लास्ट फेज को बिलोंग नहीं करता है, दे रखा है। तो इसमें ए ऑप्शन है मच अडो अबाउट नथिंग, बी द टेम्पेस्ट, सी सिमलाइन, डी द विंटर्स टेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मच अडो अबाउट नथिंग, ये उनके जो करियर था उसमें लास्ट फेज को बिलोंग नहीं करता है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर डेड ऑन। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए अप्रैल 2016, बी अप्रैल 28 16, सी अप्रैल 23 16, डी अप्रैल 25 16। तो इसका करेक्ट आंसर है, और एक कॉमन क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल 23 16। और इनका जो बर्थ ईयर था वो था 23 अप्रैल 1564। ये हमें पता होना चाहिए, लाइफ स्पैन भी पूछा जाता है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है इस वीडियो का, नाइन्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। जो डेस्डिमोना एक फेमस कैरेक्टर था विलियम शेक्सपियर का, तो ये कौन से प्ले में अपीयर होता है। तो ऑप्शन ए किंग लियर, बी ओथेलो, सी हेमलेट, डी ट्वेल्थ नाइट। तो आपने करेक्ट आंसर चूज कर लिया होगा। तो बी ओथेलो, ओथेलो में ये डेस्डिमोना करेक्टर अपीयर होता है। और ओथेलो जो एक मूर था, तो ये एक हीरो था इसका, और डेस्डिमोना एक इम्पोर्टेंट करेक्टर था इस प्ले का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन इस वीडियो का, टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट कॉमेडी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट कॉमेडी। तो दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से कॉमेडी नहीं था। तो फ्रेंड्स अपने आप करेक्ट आंसर चूज कीजिए, और जो टोटल 20 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, उसमें से जितने करेक्ट क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, करेक्ट आंसर आप दे पा रहे हैं, उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में कि 20 में से आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। तो इसका आंसर कौन सा होगा।
ए एज यू लाइक इट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी मिड समर नाइट्स ड्रीम, डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि कॉमेडी नहीं है, तो वह है ऑप्शन डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा क्या है, ये एक हिस्ट्री प्लेस है। तो 11th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो है, विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री एडोप्टेशन ऑफ। जो विलियम शेक्सपियर का एक वर्क था लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये कहाँ से अडोप्ट किया गया था उनके द्वारा? तो ऑप्शन ए है स्पेनिश ट्रेजेडी ऑफ थॉमस किड, बी मैनेकमी ऑफ प्लेटूस, और सी क्रोनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय होलिनसेट, ऑप्शन डी डिकेमेरोन बाय बेकोसियो। तो ऑप्शन इसका जो बी है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनेकमी ऑफ प्लेटूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 12th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद विद आवर फीदर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन, जो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन लिली, बी रॉबर्ट ग्रीन, सी जॉर्ज पीले, डी क्रिस्टोफर मार्लो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने जो है विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो रॉबर्ट ग्रीन था ये एक ये यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, रॉबर्ट रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर कौन थे? रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर, ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन, बी थॉमस नेसे, सी थॉमस किड, डी थॉमस लोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जो है रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर थे, और रोज से रोमांटिक और रोज से रॉबर्ट ग्रीन। तो इसे याद कर सकते हैं ऐसे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन इस वीडियो का। 14th क्वेश्चन, सर थॉमस मोरे द ऑथर्स ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू। सर थॉमस मोरे जो ऑथर थे यूटोपिया के, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी आयरलैंड, डी स्कॉटलैंड। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लंदन में ही इनका जन्म हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और तो इन हेमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हेमलेट घोस्ट अपीयर। तो कितनी बार जो है हेमलेट प्ले में घोस्ट अपीयर होता है? तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर आपने चूज कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 टाइम्स। और फ्रेंड्स, इस फर्स्ट एंड सेकंड टाइम जो अपीयर होते हैं एक्ट एक्ट फर्स्ट में 2 बार अपीयर होता है, और एक बार अपीयर होता है एक्ट थर्ड में। एक्ट एक में 2 बार, और एक्ट 3 में 1 बार। तो कुल मिला के 3 बार ये अपीयर होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो अपना स्कोर भी काउंट करते रहिए। अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद, जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है वो एंड किसके साथ होता है? ए क्वार्टेट, बी कपलेट, सी ए क्वार्टेट, बी ऑक्टेव, सी कपलेट, डी ट्रिपलेट। तो किसके साथ एंड होता है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो कपलेट, सी ऑप्शन कपलेट के साथ एंड होता है। तो हम जानते हैं कि जो सोनेट होता है ये 14 लाइन की एक पोएम होती है, और जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है ये इसमें 3 क्वार्टोज होते हैं और 1 कपलेट होता है, और फर्स्ट 3 क्वार्टोज होते हैं और लास्ट 1 कपलेट होता है। आगे बढ़ते हैं,
16th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियन सोनेट इज, जो मेन थीम था शेक्सपियन सोनेट का वो क्या था? ऑप्शन ए लव, बी हेट्रेड, और सी इंटीग्यू, और डी एनवी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लव। 17th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स विलियम शेक्सपियर, द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इज, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो सोनेट्स लिखे गए थे वो कितने थे टोटल? ऑप्शन ए 174, बी 154, सी 184, डी 195। तो ये क्वेश्चन आया भी था पिछले उत्तराखंड के एलटी एग्जाम में। तो टोटल नंबर्स जो थे वो ऑप्शन बी 154, तो 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए थे। और तो इस विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो 154 सोनेट लिखे गए थे, जो फर्स्ट स्टार्टिंग वन 1 to 126 जो सोनेट थे वो डेडिकेटेड थे यंग मैन को, जो थे WH, इनका पूरा नाम था विलियम हर्बर्ट। और जो 126 to 152 सोनेट थे ये डेडिकेटेड थे डार्क लेडी को। और जो लास्ट 2 सोनेट थे वो थे लव्स ऑफ गॉड, लव्स फॉर गॉड, लव्स फॉर गॉड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इनमें से कौन सा जो राइटर्स है उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला? तो ऑप्शन ए है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बी जॉन गाल्सवर्दी, सी विलियम बटलर ईट्स, डी जेम्स जॉयस। तो इसमें से जो ऐसे राइटर जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला, जॉन गाल्सवर्दी को भी मिला, विलियम बटलर ईट्स को भी मिला, लेकिन जेम्स जॉयस जो थे इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो इनको मिला कब इन तीनों को नोबेल प्राइज़? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला 1925 में मिला, और जॉन गाल्सवर्दी को मिला 1932 में, और विलियम बटलर ईट्स को मिला 1923 में। और विलियम बटलर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैगोर से गीतांजलि भी लिखा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 20th क्वेश्चन। तो ये है, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ प्ले ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है इसका सब टाइटल क्या था? सब टाइटल्स में भी से भी क्वेश्चन आता है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से वर्स का, कौन से प्लेस का, कौन से ट्रेजिडी का सब टाइटल क्या था करके। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है और व्हाट इज़ यू विल, बी और व्हाट यू विल, सी और व्हाट यू लाइक इट, डी और व्हाट यू थिंक। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी और व्हाट यू विल। जो व्हाट यू विल है ये फ्रेज यूज किया था ओलिविया ने। तो इस तरह हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और इसमें से जितने क्वेश्चन का आंसर आपने करेक्ट दिया उस नंबर लिखिए, 20 में से कितने आपने सही किए। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके क्वेश्चन जो आपने स्टडी की है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। और तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ये वीडियो आप सभी जो एलटी के साथ साथ जो लेक्चरर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा।
और हम इस वीडियो के द्वारा और इस चैनल के द्वारा हम आपके जो एलटी एग्ज़ाम है और लेक्चरर एग्ज़ाम है दोनों के लिए हमने आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।